आँखों में परेशानी है, खुलती नहीं है। किसी ने बताया है कि पिताजी प्रेत योनि में हैं, वो ही परेशान कर रहे हैं, कृपया कोई उपाय बतलाइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। रोगों के लिए हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि रोगों के निदान के लिए आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है इसमें व्याधि, रोग, बीमारी ये सब चलता रहता है और ये एक सहज प्रक्रिया है। स्वाभाविक है कि शरीर है तो उसमें रोग भी होगा, शरीर वृद्धि भी होगा। तो उसके लिए वैद्य और औषधि का प्रावधान बहुत प्राचीन काल से है, तो आज भी डॉक्टर हैं, उनका आश्रय लीजिए। हाँ, बहुत इलाज कराने के बावजूद भी यदि कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही है या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने पर भी कोई लाभ नहीं होता है तो उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। बीमारी के लिए, रोग निदान के लिए उपाय हैं, लेकिन आप लोग केवल उपायों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरी परामर्श का भी पूरा ध्यान रखना है। आपके पिताजी प्रेत योनि में है, यदि आपको ऐसा आभास हो रहा है या किसी प्रकार से आपको ऐसा अनुभव हुआ या किसी ने कहा है, तो आप अपने पिता की सदगति के लिए श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करवाइए। या तो भागवत कथा उनके नाम से करा दीजिए, यदि पूरी भागवत कराने का सामर्थ्य नहीं हो। देखिए, अपने पितरों के लिए सभी को एक बार भागवत का अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। यदि आप पूरा भागवत का अनुष्ठान कथा नहीं करा सकते तो कम से कम पोथी पाठ अवश्य कराएं। जहां आपको अच्छा लगे आप अपने घर में कराइए, किसी तीर्थ में कराइए, मंदिर में कराइए, जहां आपको सुविधा हो करा लीजिए, लेकिन एक बार अपने पितरों के नाम से पोथी पाठ अवश्य कराएं। और यदि सामर्थ्य दिया है भगवान ने, पितरों ने इतनी कृपा की है कि आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, तो उनके नाम से खूब भागवत अनुष्ठान भव्यता के साथ करिए। दूसरा, पितरों के लिए हमने कई बार कहा है कि अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दीप जलाएं। अपने पिता की सदगति के लिए गोग्रास निकालें, गाय को हरा चारा अमावस्या को खिलाएं, गोग्रास खिलाएं। और उनके लिए सविधि जो श्राद्ध की विधि है, गया आदि श्राद्ध आप करवाइए। यदि वो किसी प्रेत योनि में या अधम योनि में है तो उनको तृप्ति प्राप्त होगी और उनको सदगति प्राप्त होगी। तो उनके लिए पहले तो आप सपिंडीकरण श्राद्ध घर में अच्छे से करवाइए। यदि अकाल मृत्यु हुई है तो नारायण बलि प्रयोग कराइए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। उसके बाद आप जो है प्रयागराज में, देखिए गया श्राद्ध का नियम है, सीधा गया श्राद्ध नहीं होता है। गया श्राद्ध के पहले सपिंडी श्राद्ध होता है, वो घर में होगा। सपिंडी श्राद्ध के बाद में जब आप गया जाएंगे तो पहले तीर्थराज प्रयाग में जाकर पिंड होना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में एक रात्रि विश्राम हो, वहाँ पिंडदान हो। उसके बाद काशी जाएं और वहाँ गंगा में पिंडदान हो, काशी में विश्वनाथ जी के शरण में एक रात्रि वास हो। और ऐसी भावना हो कि हमारे पितर, हमारे पिताजी को हम ले जा करके काशी में लाए हैं, गंगा स्नान करा रहे हैं, यहाँ इनको पिंड प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़ें और फिर जो है गया जाएं, गया में पिंडदान करें। तो गया पिंड के बाद निश्चित ही भगवत कृपा से उनको सदगति प्राप्त होगी। और गया श्राद्ध के उपरांत फिर उनके लिए भागवत का पोथी पारायण या भोग भागवत का अनुष्ठान करें। दूसरा, आंखों में जिन लोगों को परेशानी रहती है उनके लिए सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना और चाक्षुषी जो स्तोत्र है उसका पाठ करना, चाक्षुष स्तोत्र का पाठ करना। उससे भी नेत्र ज्योति तेज होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है।